अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा नसीम है और आज हम बात करने जा रहे हैं एसक्यूएल की। व्हाट इज़ एसक्यूएल? दोस्तों, डेटाबेस की सीरीज़ जारी है। आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल के बारे में। दोस्तों, एसक्यूएल से बनता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल से क्या बनता है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अब दोस्तों हम ये समझेंगे कि एसक्यूएल होता क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों, ये डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको अगर एक रियल लाइफ की एग्जांपल दे दूं तो आपके लिए एसक्यूएल को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों चले स्टार्ट करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से। दोस्तों, आज आप जाएं बाज़ार और बाज़ार से जाके कोई चीज़ ख़रीदें। देखिए, मैं कहता हूँ कि मैंने बाज़ार से जाके बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी है। जैसे ही मैं बाज़ार गया और एक स्टोर के अंदर पहुँचा, तो स्टोर के अंदर जैसे ही पहुँचा तो मुझे तो पता ही नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। मुझे तो पता ही नहीं है मैंने कौन सी चीज़ उठानी है। तो मैं क्या करूँ? मेरे लिए तो प्रॉब्लम बन गई। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं स्टोर वाले मतलब जिसका स्टोर है उस मालिक से मिलता हूँ। स्टोर के मालिक को मैं कहता हूँ, यार मुझे ये चीज़ चाहिए। मैं इस मालिक से सवाल करता हूँ कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए। तो ये जो मालिक है स्टोर का, ये कहता है ठीक है जी, आप मुझे ऑर्डर देते जाएं, मैं आपको अपने डेटाबेस में से अपने स्टोर के अंदर से सारी चीज़ें निकाल के दे देता हूँ। आप इसको बताते हैं जी मुझे 10 किलो चीनी चाहिए, तो ये स्टोर से निकाल के आपको दे देता है। आप इसे चाहे कहते हैं जी मुझे और सारी की सारी चीज़ें ये फ़लाँ चीज़ चाहिए, तो ये आपको मालिक अपने स्टोर से सारी चीज़ें निकाल के दे देता है। पर आपको तो नहीं पता नहीं था ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। किसको पता थी? मालिक को पता थी। सेम टू सेम अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो ये आप यूज़र हैं। क्या जी? आप यूज़र हैं और ये एक डेटाबेस बना हुआ है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, पर आपको तो नहीं पता कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे किस तरह से इसके अंदर स्टोर की गई है। पर अगर आप इसमें से इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, या आप इस डेटाबेस के अंदर डेटा डालना चाहते हैं, या आप इस डेटाबेस के अंदर से कोई डेटा निकालना चाहते हैं, डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, तो फिर दरमियान में एक लैंग्वेज का इस्तेमाल आप करेंगे जिसको हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। इस डेटाबेस से कोई चीज़ निकालनी है तो आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, क्यूरी दे सकते हैं। क्यूरी कहते हैं, देखें, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरी कहते हैं सवालों को। आप यूज़र हैं, आपने कोई सवाल इससे करना है तो आप एसक्यूएल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। एसक्यूएल लैंग्वेज जो है ये यूज़र और डेटाबेस के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करवाती है। देखें, यूज़र जो है ये इस डेटाबेस के साथ अगर कम्युनिकेशन करना चाहता है, इस डेटाबेस में से कोई चीज़ निकालना चाहता है, या किसी बंदे का डेटा इसमें डालना चाहता है, कोई टेबल इसमें बनाना चाहता है, कोई कॉलम इसमें डेटाबेस में बनाना चाहता है, कोई फील्ड बनाना चाहता है, तो उसके लिए ये क्या करेगा? दरमियान में एसक्यूएल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से यूज़र और डेटाबेस आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब यूज़र को अगर इस डेटाबेस के अंदर कोई टेबल स्टोर करवाना है, लोगों का डेटा या इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर करवानी है, तो वो एसक्यूएल लैंग्वेज से स्टोर भी करवा सकता है। और अगर इस यूज़र ने इसमें से कोई डेटाबेस में से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो एसक्यूएल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए ये इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकता है। तो कहने का मकसद, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से हम डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेसेस के अंदर टेबल्स बना सकते हैं, डेटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। सारे जितने भी यूज़र होंगे वो एसक्यूएल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे के सारे डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये तो आपको समझ आ गया। अब चलते हैं डेफिनेशन पे। SQL stand for Structure Query Language used for storing, manipulating and retrieving relational database। मतलब इसका ये है कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपके डेटाबेस के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए एंड रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। SQL इज़ अ वेरी पावरफुल डेटाबेस लैंग्वेज। ये बहुत ही पावरफुल डेटाबेस लैंग्वेज है यूज्ड टू स्टोरिंग डेटा इनटू डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर अगर आपने डेटा को स्टोर करवाना है या डेटा को उसमें से निकालना है डेटाबेस के अंदर से, या डेटाबेस को डिज़ाइन करना है, या डेटाबेस के अंदर कोई टेबल्स डिज़ाइन करने हैं, तो आप SQL लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ये सारे काम सरंजाम दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।